लोकेशन डबरा मप। एंकर शनि धाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर दाती महाराज सोमवार को डबरा पहुंचे। उनके साथ आचार्य बद्रीश जी महाराज भी उपस्थित रहे। दोनों संतों ने सबसे पहले डबरा में नवनिर्मित विश्व के प्रथम नवग्रह शक्तिपीठ का भ्रमण किया तथा यज्ञशाला का निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। महामंडलेश्वर दाती महाराज ने कहा कि डबरा की पावन भूमि पर नवग्रह शक्तिपीठ का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जो सनातन धर्म के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि नवग्रह पीठ की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार से होगी, जो लगातार 9 दिनों तक चलेगी। इस दौरान प्रतिदिन लाखों मंत्रों की आहुतियां दी जाएंगी, साथ ही विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं तंत्र साधनाएं संपन्न होंगी। दाती महाराज ने दावा किया कि इन अनुष्ठानों के माध्यम से नवग्रहों की प्रतिमाएं पूर्ण रूप से जागृत होंगी और प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात इस पीठ पर आने वाले श्रद्धालुओं को अद्भुत शांति, आनंद और सुख की अनुभूति होगी। उन्होंने इस पीठ को अपने आप में अनूठा बताते हुए कहा कि यहाँ सभी नवग्रह अपनी पत्नियों एवं वाहनों सहित विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह नवग्रह पीठ ग्रह शांति एवं विशेष अनुष्ठानों का एक बड़ा केंद्र बनेगा। इसके निर्माण से न केवल सनातन धर्म को मजबूती मिलेगी, बल्कि क्षेत्र और राष्ट्र की सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। महामंडलेश्वर दाती महाराज ने बताया कि 10 से 20 तारीख तक पीठ से जुड़ी संपूर्ण साधनाएं संपन्न होंगी। रात्रि में विशेष एवं दिव्य यज्ञ आयोजित किए जाएंगे, जबकि दिन भर सैकड़ों ब्राह्मणों द्वारा निरंतर मंत्र जाप किया जाएगा। उन्होंने इस नवग्रह पीठ का आचार्य बनने को अपना सौभाग्य बताया। वहीं आचार्य बद्रीश जी महाराज ने कहा कि महामंडलेश्वर दाती महाराज द्वारा स्थापित शनिदेव की महिमा पहले से ही जग जाहिर है, जहां श्रद्धालुओं के कष्टों का निवारण होता है। उन्होंने कहा कि जहां संपूर्ण नवग्रह एक साथ विराजमान होंगे, वहां की आध्यात्मिक महिमा का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। आचार्य बद्रीश जी महाराज ने 9 की संख्या को पूर्णता का प्रतीक बताते हुए कहा कि 9 के बाद कोई संख्या नहीं होती। उन्होंने बताया कि 9 का कितना भी गुणा किया जाए, उसका अंक योग पुनः 9 ही आता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अनुष्ठानों के पूर्ण होते ही यहाँ की सभी प्रतिमाएं जीवंत हो उठेगी और नवग्रह पीठ का कण कण चेतन हो जाएगा। 10 दान भी नहीं, बहुत कुछ है हमारा। आप सोच नहीं सकते हैं कि वैदिक विधि इतना भी, हाँ, उसी 4 कदम आगे जाने की कोशिश करें। आप सोचेंगे और ये दृश्य होगा, आप आके देखिएगा प्रतिष्ठा कैसे होती है, क्योंकि पुकार एक जीव की उस परमात्मा से, नवग्रहों से इस दास ने इस राष्ट्र के कल्याण के लिए पुकारा है। प्रभु मैं वहां नहीं आ सकता हूं, पधार जाओ, अब विराजमान हो जाओ डबरा में कि मेरे राष्ट्र का कल्याण। नवग्रह पीठ संसार में ऐसा कहीं नहीं। और सबसे बड़ी बात है, खाली वो पीठ इसलिए है कि ग्रहों के देवता भी वहां विराजमान, ग्रहों के सोम ग्रह तो विराजमान है, ग्रहों के देवता भी विराजमान है। और इस विश्व में कहीं भी नवग्रह सपत्नीकम, हम पूजा करते तो सब परिवार से सपत्नीकम कहीं विराजमान नहीं है, खाली डबरा में। और ये भी नरोत्तम भैया का प्रयास है, वरना इतना संभव नहीं है, जीवन लगे ऐसे। और नरोत्तम भैया को पता है कि 80-700 साल पुरानी है ये मूर्तियां, जो हाँ, ये आप आज का नहीं है। इसको पाने के लिए दाती महाराज ने बड़ी मेहनत करी। वो शिवगिर जो आप देख रहे हैं, ये अद्भुत है। नवग्रह अपने परिवार के साथ वहां विराजमान है। और जब नवग्रह परिवार के साथ हो और उनके देवता भी विराजमान और शम विराजमान हो, तब हजारों गुना ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। राष्ट्रवासियों, इस राष्ट्र का कल्याण हो, मेरा तो इतना ही प्रयास है। मेरे साथ आचार्य बद्रीश जी इस 9 दिन में हर रोज हम लोग, मैं खुद इस कार्यक्रम में, बद्रीश जी क्या उम्र क्या होगी, का व्यापार बढ़ेगा और भारत का विकास हो, भारत का व्यापार बढ़े, युवा मजबूत हो, किसान मजबूत हो। नवग्रह पीठ का यही उद्देश्य और कुछ उद्देश्य नहीं हमारा उद्देश्य है कि जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, ये पीठ प्रगतिशील राष्ट्र को मजबूती